आप देख रहे हैं LG न्यूज 24/7 जो हर खबर आप तक पहुंचाते हैं। आइए डालते हैं आज की ब्रेकिंग खबर पर एक नजर। उनका बेहद शुक्रिया, आप लोग अपना कीमती वक्त निकालकर आज यहाँ पर आए हैं। तो आपको बता रहा था कि गुजरात के विधानसभा के चुनाव के सिलसिले में एमआईएम पार्टी तो पूरी मेहनत कोशिश कर रही है साबिर भाई की लीडरशिप में, और आज मैं भी आया हूँ। गोमतीपुर में हमारा एक जनसभा है, पब्लिक मीटिंग है, और इसके साथ साथ 18 तारीख के दिन पडवाम में और एक पब्लिक मीटिंग होगी, जिसमें हमारे महाराष्ट्र के एमएलए और पार्टी लीडर जनाब मुफ्ती इस्माइल साहब रहेंगे। मैं भी आऊँगा उसमें। पूरी कोशिश यही है कि आने वाले विधानसभा के लिए एमआईएम पार्टी अच्छा परफॉर्मेंस करे, यहाँ से हमारे विधायक जीत कर आए। तो इसी सिलसिले में यहाँ पर आ रहे हैं और आते रहेंगे। और ये चंद अहम बातें आपको बताना था। अगर आपके पास कुछ सवाल हैं तो आप पूछ सकते हैं। अहमदाबाद की 16 सीटों में से आप कितनी सीटों पर चुनाव लड़ने की आएंगे? तो इसका जवाब अभी चुनाव के करीब न सिर्फ अहमदाबाद बल्कि पूरे गुजरात में हम कितनी सीट पर इलेक्शन लड़ेंगे, इसका फैसला और जवाब चुनाव से पहले जनाब साबिर भाई साहब आपको बताएंगे। तो इसी साथ होने वाले हैं और आप हर बार बोलते हैं कि साबिर भाई बताएंगे, तो कुछ कैलकुलेशन है कितनी सीटें लड़ेंगे? क्या आप जैसी पार्टियों ने भी अपने नहीं, सुनिए, ऐसा है ना कि गुजरात के प्रेसिडेंट साबिर भाई साहब हैं, हमारी पूरी गुजरात की यहाँ पर टीम है, वो सब राय मशवरा करके ही फैसला करेंगे। मैं तो सुपर इम्पोज नहीं कर सकता अपने आप को, तो उनकी जिम्मेदारी है, वो अपनी जिम्मेदारी को निभाएंगे और जरूर आपको बताएंगे। कौन कौन से पूरे गुजरात में लड़ना इलेक्शन, तो कहाँ लड़ेंगे, किस एरिया में लड़ेंगे, सौराष्ट्र में कहाँ लड़ेंगे, कच्छ में लड़ेंगे, कहाँ जो भी होगा हम लड़ेंगे जरूर, मगर कितने लड़ेंगे वो चुनाव से पहले साबिर भाई साहब पार्टी बताएगी आप गुजरात में। अहम तो बहुत से इश्यूज हैं गुजरात में। जैसा आप तमाम जानते हैं, महंगाई एक बहुत बड़ा मुद्दा बन चुकी है, बेरोजगारी है, शिक्षा है, हेल्थ का इशू है, साथ ही साथ फिर माइनॉरिटीज का और दलितों का एक पॉलिटिकल लीडरशिप की जरूरत है। तो ये बहुत बड़े मुद्दे रहेंगे आने वाले चुनाव में। पिछले महानगर पालिका चुनाव के अंदर भी ज्यादातर एआईएम ने मुस्लिम बहुमत इलाके क्षेत्रों से अपने उम्मीदवार घोषित किए थे। क्या इस बार यही रणनीति रहेगी या? रणनीति तो रहेगी, मगर क्या रहेगी, कैसे रहेगी, वो रणनीति के टाइम पर ही बताएंगे जब आएगा उसको। मैं जल्दी रहेगा बहुत बोल रहा। वैसे साहब, पिछले दिनों मौलाना सज्जाद नोमानी साहब का एक इंटरव्यू था पुराना, जिसे काफी वायरल कराया गया, और उसमें कुछ ये बात की गई कि ओवैसी साहब को समझना चाहिए, अभी उम्मीदवार नहीं खड़े करने चाहिए, ऐसी कुछ बातें उसमें कही गई थी। मेरे से सवाल है क्या? मेरे से सवाल कर रहे हैं आप? नहीं, वो तो उनका ओपिनियन होगा। मुझे मैं एक पॉलिटिकल पार्टी का जिम्मेदार हूं, तो मेरा काम तो इलेक्शन लड़ना है, तो इलेक्शन हम लड़ेंगे। जहां तक रहा सवाल मौलाना का, तो मौलाना अपनी राय रखते होंगे, मगर हमारी राय, हम एक सियासी पार्टी के जिम्मेदार हैं। सियासी पार्टी का काम सिर्फ बयान देके बैठना नहीं है, सियासी पार्टी का काम चुनाव लड़ना है। तो हम चुनाव लड़ते आए हैं और लड़ते रहेंगे। सर, आज कांग्रेस ने बंद का ऐलान किया है, किस तरह से आप? 12 बजे तक बंद, कांग्रेस आज बंद रहेगा। अच्छा, उसका तो साबिर भाई बोल सकते बराबर। आज 12 बजे बंद का ऐलान है, वो कांग्रेस की पर्सनल मैटर है। 12 बजे के बाद खत्म हो जाएगा और शाम को 7 बजे के बाद जलसा है। सवाल यह है कि अरविंद केजरीवाल आके यहाँ पर बहुत सारे बातें कर रहे हैं। बीजेपी का कहना है कि वो मुफ्त की रेवड़ी गुजरात में बांटने की कोशिश कर रहे हैं, गुजरात की जनता एक्सेप्ट नहीं करेगी। ओवैसी की पार्टी क्या देने वाली है गुजरात की जनता को, क्या वायदे हैं? कांग्रेस राहुल गांधी भी आके बहुत सारी घोषणाएं, 8 वचन देके गए हैं। सेना चुनाव जब आता तो ये पार्टियां वादा बहुत करती हैं, और जब
चुनाव हो जाता है तो वो वादों की वफा नहीं होती है। तो यही तो आवाम से वादा देकर उनको कुछ बोलकर कुछ और उल्टा काम किया जाता है। तो हमारा काम ये है कि हम बजाय इस तरह के बड़े बड़े वादे करने के, जो प्रैक्टिकली हम कर सकते हैं वो काम हमको करना है। और जनता भी, आवाम भी इस बात को जानती है कि सब चुनाव के हम बड़े बड़े वादे करते हैं कि मैं आसमान से तारे तोड़कर ला कर दूंगा, और उसके बाद ना तो तारे हाथ में आते ना वो नजर आते। तो ये इस तरह की राजनीति चलती है, मगर आवाम अब देख रही है, महसूस कर रही है। जैसा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2014 में कहा था कि हम 2 करोड़ नौकरियां देंगे 1 साल में, अब जाकर वो उन्होंने कह दिया कि 2024 तक हम 10 लाख नौकरी देंगे, यानी हर साल 5 लाख देंगे। फिर जिसको आप रेवड़ी कहते हैं वो तो सब लोग कर रहे हैं, प्रधानमंत्री करते हैं, कॉर्पोरेट टैक्स माफ हो जाता है बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट का, बैंक में उनका लोन जो है वो वेव हो जाता है। तो असल प्रॉब्लम ये है। अब रहा सवाल कांग्रेस का, अब कांग्रेस के बारे में क्या कह सकते हैं? कांग्रेस पार्टी में ही खुद एक बहुत बड़ा इख्तलाफात और बड़े बड़े उनके लोग छोड़ के जा रहे हैं। जहां तक आम आदमी पार्टी की बात है, मैं आपको बता रहा हूं कि आम आदमी पार्टी में और बीजेपी में कोई फर्क नहीं है। ये सब ऐसे ही बातें करते रहते हैं। और बिल्किस बानो का, जिन्होंने उसका रेप किया, उनकी मां की और दूसरे लोगों की हत्या की, आम आदमी पार्टी उस पर कुछ बोलती नहीं है। तो ये सब इस तरह की चीजें होती हैं चुनाव से पहले, मगर इनको समझना चाहिए कि जनता बहुत होशियार हो चुकी है, समझ चुकी है इन बातों को, और वो अपने वोट का इस्तेमाल सही तरीके से करने वाली है। जितना ये वादे करते जा रहे हैं, लोग इतना ज्यादा इनको देख रहे हैं कि भाई ये लोग फिर से वही पुरानी आदत पे आ चुके हैं। ठीक है, अब आप भी देखेंगे चुनाव में गुजरात के जनता अपना फैसला अच्छा तरीके से सुनाएगी। नहीं, हम तो इस सिलसिले में साबर भाई साहब बहुत लोगों से बातचीत कर रहे हैं। जब वो बातचीत हो जाएगी तो फिर बताएंगे आपको किसके साथ होगा, अलायंस भी होगा। वैसे क्या देश